भाई शर्त लगा लो वो आएंगे और आते ही उरूसा को फोन करेंगे कि वो वापस आ जाए, लेकिन उससे पहले ही हमें अपनी शराइत उनके सामने रखनी होगी। अरे भाई कोई फायदा नहीं, उरूसा नहीं मानेगी। क्यों नहीं मानेगी? ये तो उसके फायदे की बात है। अरे भाई उस बेवकूफ ने अगर फायदा उठाना होता तो पहले उठा लेती ना वो। उरूसा इस किस्म की घटिया हरकत कभी नहीं कर सकती थी। अरे इसमें घटिया हरकत की क्या बात हो गई मम्मी जी? अपना हक मांगना कानूनी और शरई तौर पे बिल्कुल जायज और दुरुस्त। अब मुझे देखे ना, बुरा मत मानिएगा, जब हमारा घर बिका तो मेरे हक की जायदाद मुझे मिली, और काम किसके आ रही है? आपके बेटे के। वो लोग इस वक्त जिन हालात से गुजर रहे हैं, इस तरह की ब्लैकमेलिंग नहीं की जा सकती नीलो। अब समझ आ गया इस घर की नाकामी का क्या राज है भाई। आपके गलत फैसले हैं जो आपके मासूम बच्चे हाल में आके भुगत रहे हैं। मेरे बच्चों ने सारी जिंदगी मेरी हक हलाल की कमाई खाई है, हाँ तो कभी कहीं दो नंबरी की और ना ही कभी किसी को धोखा दिया। तो बेटा बेहतर होगा कि तुम अपने गलत मशवरे ना अपने पास रखो प्लीज। देख रहे हैं शहजाद जी, मम्मी जी मुझे कैसे ताना देकर गई हैं। अब तो क्या कहूँ मैं, तुम्हें था कि उरूसा को उस घर में लेकर आओ, मुखालफत भी की। हाय अल्लाह, मैं तो खुद इस लालच में आई थी कि जब जायदाद का बंटवारा होगा तो कुछ पैसे हमारे हिस्से में भी आ जाएंगे, लेकिन नहीं भाई, ये तो मुफ्त का खर्चा ही बढ़े जा रहा है। इससे अच्छा मैं इसको निकाल बाहर करूं, मेरी तो नेकियां भी मेरे गले पड़ जाती हैं। मैंने भी जाना था ना, क्यों नहीं लेकर गए मुझे? तुम और बाबा चले गए। मामा आज आप उससे नहीं मिल सकती थी, लेकिन हम बहुत जल्द उससे मिलने के लिए जाएंगे, लेकिन वकील को परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर हम मिल सकते हैं। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे ना? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? कैसी थी? 4 दिन से नहीं मिली मैं। क्यों? बिल्कुल ठीक है मामा। आप क्या हुआ है? तो हाँ बस वो टीस उठ रही है अंदर। इतनी मेडिसिन नहीं ली ना? मामा घर के इन हालात में याद ही नहीं रहता कि मेडिसिन भी लेनी है, ख्याल ही नहीं आता। तुम्हें डॉक्टर ने कहा था कोई नागा नहीं करना और रोजाना मालिश करवानी है। मैं शर्मिंदा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। विनी की वजह से तो मैं बिल्कुल टूट गई हूँ, बिल्कुल तनाव हो गई हूँ। मामा प्लीज प्लीज संभालें खुद को, आप बिला वजह का स्ट्रेस ले रही हैं। मैं हूँ आपके साथ, बाबा हैं आपके साथ, हम सब मिलकर इस मुश्किल का मुकाबला कर लेंगे। आ जाएगी ना, वापस आ जाएगी। विनी को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल वापस आएगी इंशाल्लाह ताला, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। मैं दबा दूं? मामा मत करें प्लीज प्लीज मत। मैं दबा देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है आपकी? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। अम्मी का कमरा सामने। भाभी अब तक नाराज है क्या? कसम से मैंने प्लीज पुरानी बातों को दोहराकर मुझे दुख देने की जरूरत नहीं है, और अगर तुम अपनी अम्मी से मिलती रहना चाहती हो तो आइंदा प्लीज कोई पुरानी बात करने की जरूरत नहीं है। अरे नीलो, कैसी हो? ठीक हूँ। अम्मी अगर आपको इनसे बातें करनी है तो प्लीज आप इन्हें कमरे में लीजिए।
अरे नीलो, जोया मेरा बड़ा ख्याल रखती है, लेकिन मुझे एक बात का डर है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ना उसने अपना दिल साफ नहीं किया मेरी तरफ से। ओ भाई शिवनी, तुम्हें पता है कि हम सब बेगुनाह, और मेरी शादी उस वक्त टाइम पे नहीं होती ना तो सारी जिंदगी तुम्हारे दर पे बालों में चांदी लेके बैठी होती ना। अच्छा अच्छा खैर छोड़ो, रहने दो, खामखा तुम अपना दिल मैला मत करो। ये बताओ ससुराल में सब ठीक है ना? और वो अरूसा का क्या हुआ, वापस जाएगी या यहीं रहेगी? उरूसा का तो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। जल्दी से निकल जाऊं, ऐसा ना हो नीलू का वापसी का कोई इरादा बन जाए। उसके होते हुए ना उरूसा से मैं सुकून से बात भी नहीं कर पाऊंगी। हर वक्त दरवाजे पर दीवार पे कान लगाए खड़ी रहती है। क्या हुआ साहब? कुछ नहीं, बस अचानक से टांग में दर्द शुरू हो गया। क्या करते हैं साहब? वैसे साहब एक बात कहूं, आप पे ना अल्लाह का खास करम है। देखिए आप इतनी जल्दी ठीक हो गए और अचानक चलना फिरना भी शुरू कर दिया। मगर साहब इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप डॉक्टर साहब की बातों को नजरअंदाज करते हैं। भाई देखें ना, आप ना वक्त पे दवाई ले रहे हैं, ना मालिश करवा रहे हैं, ना एक्सरसाइज करते हैं। आप देख रहे हैं कि घर के हालात कैसे हैं, इसमें मैं क्या अपना ख्याल रखूं? मैं तो खुद मामा के लिए परेशान हूं। साहब एक बात कहूं, अगर आप बुरा न माने तो। कहें? इस वक्त आपको ही नहीं, बेगम साहिबा को भी एक अटेंडेंट की जरूरत है, और ऐसे बंदे की जरूरत है जो इस घर को अपने घर की तरह संभाले। आप क्या कहना चाह रहे हैं? रूसा बीबी अगर यहां होती ना तो सबका ख्याल करती, सबकी खिदमत करती। रशीद चाचा, उरूसा मेरी बीवी है, वो कोई नौकर तो नहीं है ना कि मैं ये सोचकर उसे इस घर में लेकर आऊं कि वो लोगों की खिदमत करेगी, घर के काम करेगी। मेरे कहने का मकसद ये थोड़ी था साहब, मैं तो ये कह रहा था कि वो एक अच्छी बीवी है। उन्होंने बुरे वक्त में भी आपका साथ नहीं छोड़ा। वो तो हालात ने उन्हें यहां रहने ही नहीं दिया। वरना वो सबकी खिदमत करती, आपके शाना बशाना खड़ी भी होती, वो एक वफादार बीवी साबित होती साहब। वो ऐसे ही है, सोचें साहब। मुझे बुला लेते, मैं आ जाती। तुम इतनी दूर थी, मैं कैसे बुला? जब भी आपको हेल्प चाहिए होगी और आप मुझे दिल से सिर्फ एक बार पुकारेंगे, मैं आपके सामने आऊंगी। चलें।
वैसे उरुसा, बीनी का ये हादसा तुम्हारे लिए किसी बेहतरी का सबब बनेगा। वो कैसे? ये कोई मामूली हादसा नहीं है। तुम देखना, इससे बहुत सारे लोगों की बंद आंखों से पट्टी उतर जाएगी। बीनी को तो राहिल की असलियत का इल्म हो गया है। राहिल ने जो तुम पर इल्जामात लगाए थे ना, वो तो खुद ब खुद ही गलत साबित हो गए। और तुम्हारी बेगुनाही के लिए इस कत्ल से बड़ी गवाही और क्या होगी? सोया 1 हफ्ता गुजर गया मगर मुझसे किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। अगर मेरी बेगुनाही साबित हो जाती तो वहां से मुझसे कोई राब्ता करता, मगर वलीद, मामू जान, किसी ने कोई राब्ता करने की कोशिश ही नहीं की। इनफैक्ट मुझे इस हादसे के बारे में बताना भी गवारा नहीं किया। और मामी जान, वो मुझे इस हादसे के बाद कभी माफ नहीं करेंगी। तुम जानती हो जोया, इतना कुछ होने के बावजूद भी मैंने हमेशा वलीद की तरफ पहल की। लेकिन जोया, अब मैं डर गई हूं, क्योंकि मैं हमेशा ठुकराई गई और शायद अब मेरे कदम उठने के लिए राजी ही नहीं है। हेलो। जी वकील साहब, मेरी सारी उम्र भर की कमाई लुट गई है वकील साहब, और बदकिस्मती है कि वो मेरा पीछे नहीं छोड़ा। जी मैंने अभी बैंक से भी बात की है लोन के लिए, वो भी कोई हौसला अफजा जवाब नहीं दे रहे मुझे। आप फिक्र न करें, मैं आपकी फीस पहुंचा दूंगा, बस आप केस की तैयारी कीजिए, किसी किस्म की कमी नहीं रहनी चाहिए। थैंक यू। हेलो रशीद, खैरियत? क्या वली साहब का? ठीक है, मैं पहुंच रहा, तुम डॉक्टर को फोन करो। ओके। हम लोग अपने माथे से ये मिडिल क्लास का लेवल उठाने के चक्कर में इखलाकियात तक को भूल गए। न दीन के रहे न दुनिया के। अफसोस। राहील वालों से कहो कि आकर बात करें हमसे। सही, प्लीज। तुम्हारे पास अगर कोई हल है तो बता दो मुझे। तुमने उसके खतरनाक तेवर देखे नहीं शायद। सुबह कर वो घर से भाग गई, खुदा न खास्ता हराम मौत मर गई तो क्या हमारी बदनामी नहीं होगी? इस सारे गंद को समेटने का एक ही हाल है ये, जिससे शायद हमारी बची खुची इज्जत बच जाए। और वो भी खुश हो जाए। उसकी भक्ति खुशी जिंदगी भर का अजाब बन जाएगा। अब भी उसकी बात ना माने, ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप सोच रहे हैं।
मामा बीनी की परेशानी में चंद दिन में ही इतनी कमजोर हो गई हैं। डॉक्टर साहब आप प्लीज उन्हें कोई मेडिसिन दें, मल्टीविटामिन्स दें ताकि वो। शुक्र करो वो इस वक्त जिंदा है, वरना इतना बड़ा हादसा बर्दाश्त करना हर एक के बस की बात नहीं है। वकार कैसी हुआ? परेशान नहीं हो, सब ठीक है। अभी सो रही हैं वो, उनके लिए नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा सोएंगी उतनी जल्दी ठीक होंगी, और उनकी डाइट का खास ख्याल रखना है। वो रशीद खाने पीने का अच्छा खासा ख्याल रखता है। रशीद? क्यों? वलीद की बीवी का इस वक्त यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। क्या अभी तक नहीं आई वो? नहीं, ऐसी बात नहीं, वो आ गई है यहाँ पर, लेकिन दोबारा अपनी वालदा से मिलने गई है। वो असल में अचानक से मामा की तबीयत खराब हो गई, बीनी से मिलने की जिद कर रही थी। अब हम मिलवा नहीं सके तो इस वजह से काफ़ी उन्होंने प्रेशर ले लिया। तो बीनी की जेल जाने के बाद उससे मुलाकात नहीं हुई? वकार हमें इतनी मुश्किल से परमिशन मिलती है मुलाकात की, वो भी चंद मिनटों के लिए। अब चंद मिनटों की क्या मुलाकात करवाऊंगा? देखो ज़हीर, तुम फौरन इन्हें उससे मिलवाओ, वरना ये हालत इनकी बरकरार रहेगी। देखो ये अपनी आंखों से उसे देख लेंगी ना तो उन्हें सुकून मिलेगा, वरना ये इसी तरह डिप्रेशन में रहेंगी जो इनकी हालत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। और तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कभी भी इनकी तबीयत खराब हो मुझे फौरन बुला लेना। थैंक यू वेरी मच यार, तुम्हें जब कॉल करता हूँ दिनों में रात तुम आ जाते हो। कैसी बातें कर रहे हो ज़हीर? दोस्त होने का फिर क्या फायदा? थैंक यू। आओ मैं तुम्हें छोड़। चल। डॉक्टर अंकल ठीक कह रहे हैं, बीनी को मामा से मिलाना ही पड़ेगा। सायमा जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है। हाँ लेके आ रही हूँ। ये लो। ये क्या? पिज्जा? तुमने खाना नहीं बनाया क्या? नहीं ना, बताया तो था, इतना थक गई थी ना, बाजार गई थी, इतनी ख्वारी हो गई कि बस दिल ही नहीं किया। लो खा। नहीं तुम्हें पता है कि मैं पिज्जा नहीं खाता हूँ। तुम जाने से पहले मेरे लिए कुछ बना के चली जाती, अब मैं क्या खाऊंगा? तौबा है मोहसिन, दुनिया ना मरती है पिज्जा खाने पे, और तुम वही रोटी सालन वही चाहिए तुम्हें। क्या हो गया? अच्छा गरम कर देती हूँ, फ्रिज में पड़ा हुआ है, तुम जाओ जाके रोटियां ले आओ। तुम्हारा दिमाग ठीक है कि नहीं? ऑफिस में सारा दिन मेहनत करता ताकि तुम ये ऐश की जिंदगी गुजार सको, और अब जाके रोटियां लेके आऊं। ठंडे हो जाओ, बहुत बोल रहे हो। रोटी लाने को बोला है बाहर से, चक्की से आटा पीस के लाने को नहीं बोला। और तुम्हारा ही कसूर है, अगर बता देते कि ऑफिस से आ रहे हो तो मैं तुम्हें बोल देती कि भाई आते हुए रोटियां ले आओ। बहुत ही बेवकूफ हो, कभी भी कोई अकल का काम ही नहीं करते तुम तो। बहुत ही नाशुक्री औरत हो तुम। इतना मैंने अपनी जिंदगी पे खतरा मोल लिया ताकि तुम ऐश कर सको, और तुम्हें मेरी बिल्कुल भी कदर नहीं है। अब ये खाना ना खाए, बहुत नखरे करने लगा है, ऐसे जैसे सिर्फ मेरे लिए कमाता है, अपने लिए तो कमाता ही नहीं है। मैं भी नहीं पूछूंगी, भूखा रहता है तो रहे बस। बहुत नखरे उठा लिए, बहुत रोटियां बना के दे दी, अब नहीं भाई बस। तो साइमा तू ऐश कर ऐश। अल्लाह की शान है ना, कैसे लोगों का गुरूर दूसरों के कदमों के नीचे आता है। लेकिन आप तैयार रहिएगा, मैं इस घर से आपको जलील करके निकलवाऊंगी। मेरी प्यारी भाभी, जहर लगती है मुझे। गुड नाइट। बस इसी तरह 2-4 जुमले और हो जाए ना तो मोहतरमा को शिकस्त खाकर इस घर से जाना ही होगा। तुमने वलीद को नहीं देखा था? हैं? उस चुईया की खातिर मेरा मुकाबला कर रहा था। अस्तगफिरुल्लाह, इस चुड़ैल ने तो मेरे लाडले फर्माबरदार बच्चे को बदल दिया है। कहीं नहीं जा रहा आपका फर्माबरदार बेटा, आप बस उरूसा का जीना मुहाल कर दें कि वो इस घर को छोड़ के भाग जाए। चोर कभी कहते कि वो चोर है,
3 लाख की बड़ी रकम, ऊपर से शदीद ज़रूरत, इनकार तो कफरान नेमत होगा ना। मामी जान, ना मैं बदनीयत हूँ और ना ही चोर। ये सब बीनी की साजिश है। ये मुझे इस घर से निकलवाना चाहती है। इसने मुझे पैसे खुद रखने के लिए दिए और फिर खुद वहां से गायब कर दिए, वरना तीसरा इस घर में कौन आता है? देख लें भाई, इसीलिए उरूसा यहाँ आने से डर रही थी, हमारा सामना करने से डर रही थी। देख लें, दिल में चोर था ना। मैंने उरूसा पर झूठा इल्जाम लगाया, बहतान लगाया, उसका घर बर्बाद कर दिया, उसे उजाड़ दिया, और आज खुद बर्बाद उजड़कर यहाँ कत्ल की मुजरिम बनी बैठी हूँ। ये है मेरी जैसी औरतों का अंजाम। कर मुझे फांसी हो सकती है। उसा ने ठीक कहा था, दुनिया में भी रुसवा और आखिरत में भी अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। उरूसा भी मुझे माफ नहीं करेगी। मुझे उरूसा से मिलना है। मुझे उरूसा से माफी मांगनी है। मैं उरूसा से माफी मांगना चाहती हूँ। तुमसे मिले बगैर, तुम्हें देखे बगैर चला जाता, दिल को सुकून नहीं मिलता। रूसा, मेरा इंतजार करोगी ना? मैं लौट कर आऊंगा तुम्हारे लिए। अगर तुमने अपना ख्याल ना रखा ना और ऐसे ही लापरवाही करती रही तो ऐसे तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है उरूसा। देखो, मुझ में और तकलीफ बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। मुझे और परेशान ना करो प्लीज। अम्मी मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से आप बिला वजह परेशान हो रही है। बेटा, तुम्हें कैसे बताऊं, मुझे अपनी नहीं तुम्हारी तकलीफ परेशान करती है। मैंने हमेशा अल्लाह से यही चाहा, जो मुशक्कत, जो तकलीफ मैंने उठाई है, मेरी बच्चियों तक ना पहुंचे। लेकिन जब मैं तुम्हारी तरफ देखती हूँ ना रूसा, पता नहीं कैसे नसीब है तुम्हारे। अम्मी, आप मेरी वजह से परेशान ना हुआ करें। मैं हरगिज़ नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको कोई दुख या सदमा मिले। बस आप दुआ करें कि अल्लाह ताला सब कुछ ठीक कर दे। ठीक है, तो फिर तुम वादा करो, आज से अपना ख्याल रखोगी, डॉक्टर ने जो दवाइयाँ दी हैं वो बाकायदगी से खाओगी, अपनी खुराक ठीक करोगी, अपनी सेहत देखो बेटा, क्या हाल कर लिया। अच्छा ठीक है, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी। खुश? ये दूध पी लेना। माना कि तुम जॉब करती हो, अपना कमाती हो, अपना खाती हो, लेकिन घर के अखराजात पे भी थोड़ी नजर रखा करो ना। अब ये 1 गिलास दूध में 4 कप चाय बन जाती। हाँ, तुम्हारी अम्मा को तो कोई सुध बुध रही नहीं है। शहजाद जी के कंधों पे इतना बोझ है, अकेले बेचारे पता नहीं कैसे वो खर्चे पूरे करते हैं। वैसे ना तुम्हारी बहन भी बिल्कुल तुम्हारी तरह, अपनी जात तक महदूद, किसी दूसरे की जिंदगी में क्या हो रहा है उससे कोई दिलचस्पी नहीं है।
मेरी तो समझ में नहीं आता कि तुम्हारी अम्मा ने तुम लोगों की क्या तरबियत की। किस कदर खुदगर्ज और लापरवाह हो तुम लोग भाई। क्या हो गया मोहसिन, इतने कमजोर हो गए हो तुम। अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखते। और वो साइमा, क्या वो नहीं रखती तुम्हारे खाने पीने का ख्याल? अम्मी बस ऑफिस में काम बहुत ज्यादा है तो थक जाता हूँ। अरे मत किया करो इतना काम। देखो बेटा, जान है तो जहान है। अगर तुम्हारी सेहत ठीक रहेगी तभी तो काम करोगे ना। और जितना मैं साइमा को जानती हूँ ना, निहायत ही लापरवाह है वो। मेरे होते हुए तुम्हारा ख्याल नहीं रखती थी, अब भी उसका वही वतीरा होगा। वो तो मैं ही थी जो तुम्हारे खाने पीने का ख्याल रखती थी। और तुम्हारी बीवी, उसे तो सिवाय पैसे के ना किसी की परवाह नहीं है। और तुम उसकी वजह से ना अपने आप से लापरवाह हो रहे हो। अरे बेटा, अपना ख्याल रखा करो तुम। और तुम्हें पता है, जोया ना बिलाल का बहुत ख्याल रखती है। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक। आज कैसे टाइम मिल गया? बैठिए। अच्छा सुनो, खाना खा के जाना। अरे नहीं नहीं, खाने का तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है, मैं घर पे जाके खाना खाऊंगा। अरे शर्माने वाली कौन सी बात है, तुम्हारे भाई का घर है। मोहसिन भाई, आप शर्माते भी? अरे वो क्या यार, बस फिर खाना खा के जाइएगा, बल्कि मैं जोया से कहता हूँ कुछ अच्छा सा बनवाए। अरे फिर बैठ के बात करते हैं। अरे बिल्लू। अरे मोहसिन, शर्माने वाली कौन सी बात है, तुम्हारे भाई का घर है। मोहसिन, क्या बात है बेटा, तुम मुझे परेशान लग रहे हो। नहीं अम्मी, कोई बात नहीं है। आपको क्यों वहम हो रहा है? कुछ भी नहीं है। माँ की नजर से औलाद की कोई परेशानी छुप नहीं सकती है। ये मुझे सच सच बता दो, साइमा ने कोई नया कारनामा तो नहीं अंजाम दे दिया? और वो उसकी पीर फकीरी के जो चक्कर है वो चल रहे हैं अभी तक कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, सब खत्म हो गया। बस उसने सब्र शुक्र कर लिया है। चलो शुक्र है अल्लाह का। मैं तो तुम्हारे लिए बहुत दुआ करती हूँ, अपने बिल्लू के लिए भी और तुम सब के लिए दिल से दुआ करती हूँ। अच्छा तो परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। जी भाई, खाने का तो मैंने कह दिया। और बताएं, ऑफिस में सब कैसा चल रहा है? अच्छा, तुम भी गई थी? मैंने तो 4 जोड़े लिए हैं, पूरे 60,000 के। हाँ, डिजाइनर से। और मैं तो ना उसके साथ अभी जूते भी लूंगी और बैग भी लेने हैं। और क्या। अच्छा सुनो, वो ना कल वो हाजन बीबी है ना, उनके पास चलेंगे। सब बीबी अगर यहाँ होती ना तो सबका ख्याल करती, सबकी खिदमत करती। मेरे कहने का मकसद ये थोड़ी सा साहब, मैं तो ये कह रहा था कि वो एक अच्छी बीवी, उन्होंने बुरे वक्त में भी आपका साथ नहीं छोड़ा। वो तो हालात ने उन्हें यहाँ रहने ही नहीं दिया। वरना वो सबकी खिदमत करती, आपके शाना बशाना खड़ी भी होती, वो वफादार बीवी साबित होती साहब। वो ऐसे ही है।
लेकिन याद आया तुम तो अम्मी से मिलने आए हो। अगर मैं ये कहूँ कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा? वैसे बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम इस ड्रेस में। लगता है शायद तुम भूल गए हो, ये ड्रेस तुमने ही दिया था। याद है मुझे, लेकिन तुमने इस ड्रेस को पहनकर ना इसकी शान बढ़ा दी। इसका मतलब है कि तुमने मुझे मामूली सा तोहफा दिया था। नहीं, मामूली सा तोहफा क्यों दूं? लेकिन तुम्हारे आगे हर कीमती चीज की कीमत कम हो जाती। कहाँ से सीखी है बातें बनाना? कहीं से नहीं, लेकिन तुम्हें देख के ये सारी बातें खुद ब खुद रवां हो जाती। क्या बात है, हमारे हुस्न की तारीफ करने का। बैठो, मैं खाने का लेके आता हूं। नहीं बोलो, आप प्लीज कहीं मत जाएं। आप चले जाएंगे तो मैं अकेली तन्हा हो जाऊंगी। मुझे बहुत डर लगता है। इसमें डरने की क्या बात है? तुम अपने घर में हो और मैं हूं ना। नहीं वलीद, आप मुझसे वादा करें कि आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारे पास हूं और मैं तुम्हारे पास से कभी नहीं जाऊंगा। भाई बहुत मजे का खाना था यार, इतने दिनों बाद इतना लजीज खाना खाया, दिल खुश हो गया यार। थैंक यू। मैंने तो आपको काफी बार इनवाइट किया लेकिन आप आते ही नहीं है। अरे भाई, जो पैसे कमाने का चक्कर होता है ना, ये आदमी को घन चक्कर कर देता है। मौसिम भाई, साइमा आप ही को लेकर आइएगा ना? हाँ, बहुत जल्द लाऊंगा साइमा। तो अब आप लोग मुझे इजाजत दीजिए। अम्मी, मैं फिर आऊंगा आपसे मिलने। ठीक है, बैठिए ना, बैठिए। खैरियत से जाओ। बहुत शुक्रिया भाई खाने के लिए। क्या हुआ अम्मी, परेशान क्यों लग रही हैं? क्या था जो सब इकट्ठे रह रहे थे? इस मसनूई नमूदो नुमाइश ने सारे रिश्तों को खोखला बना दिया। एक दूसरे से दूर रहकर ये समझते हैं कि जैसे बहुत इज्जतदार हो गए, मगर ये लोग ये नहीं जानते कि ये दूरी इनके अंदर कितनी महरूमी और तन्हाई को बढ़ाती है। आज मैंने मोहसिन की आंखों में वो महरूमी और वो अकेलापन देखा है कि मेरा दिल बहुत दुखा है। वो बहुत परेशान था, लेकिन मुझसे छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। अम्मी, आप यूं ही परेशान हो रही हैं। मोहसिन भाई तो बहुत खुश और मुतमईन नजर आ रहे थे। आपको यूं ही वहम हो रहा है। मैं आपके लिए दूध गर्म करवा कर भिजवाती हूँ। कहती है कि मैं खामखा परेशान हो गई। माँ की ममता अगर धोखा खा जाए ना, तो लानत ऐसी ममता पर। हाय मोहसिन, तुझे अंदाजा नहीं है कि तूने क्या खो दिया।